एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदर जो आईनी तब्दीली आई है, आईनी तरमीम जो 27वीं तरमीम के नाम से या 27th अमेंडमेंट के नाम से जानी जाती है, उसको बाकायदा मंजूरी दे दी गई। और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वालों के जो इदारे हैं, माहिरीन के मुताबिक उनके पास कम और फौज के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात चले गए हैं, क्योंकि ये जो पेशरफ्त हुई है इसे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के लिए, मुस्तकबिल के लिए दर्द सर माना जा रहा। और कौमी असम्बली पाकिस्तान की, जिसने 27वीं आईनी तरमीमी बिल इजाफी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी इसको दे दी है। और तफसीलात के मुताबिक जब इस पर वोटिंग हुई तो इसके हक में 234 वोट पड़े, मुखालफत में सिर्फ 4 वोट डाले गए जब आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त हुई। और आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान वज़ीर कानून नज़ीर तारड़ की जानिब से सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम में 6 इजाफी तरमीम भी पेश की, जिन्हें मंजूर किया गया है। अब इजाफी तरमीम क्या है? आर्टिकल 6 की शिक 2A, जिसमें तरमीम करके अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालत आलिया के साथ वफाकी आईनी अदालत को शामिल कर लिया गया है, जबकि आर्टिकल 10 समेत दीगर 5 आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को शामिल कर लिया गया है। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में से सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और इस तरमीम के तहत सदर ममलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल से हल्फ लेने के मजाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। 27th अमेंडमेंट के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में जब लाया जाएगा तो चीफ जस्टिस आईनी अदालत का तकर्रुर 3 साल के लिए करेंगे। जजेस की रिटायरमेंट की हद 68 साल तक कर दी गई है। जो बुनियादी ढांचे में और इख्तियारात की जो लड़ाई है, उसमें फौज के पास बहुत कुछ चला गया है। एक तो मौजूदा वक्त में फौजी सरबरा जनरल आसिम मुनीर, जो चीफ ऑफ तमाम आर्मियों के या तीनों अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा ले चुके हैं। इस 27th अमेंडमेंट के बाद बाकायदा उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है और आर्मी चीफ को वसी तर इख्तियारात मिले हैं। ताहयात कानूनी इस्तिस्ना भी हासिल होगा, यानी वो ओहदा हमेशा के लिए उनके पास रहेगा। इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी या जो पॉलिटिकल पंडित्स है, सियासी सूरत-ए-हाल पर नजर रखने वाले लोग हैं, जिनके मुताबिक मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद सियासी जमातों और हुकूमती इदारों को इस सारी तब्दीली और तरमीम से नुकसान उठाना पड़ सकता है।